तो बच्चों, पिछले सेशन में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। वो प्रॉब्लम क्या थी? पहली प्रॉब्लम थी दिस इज व्हाट ओवर पॉपुलेशन। दूसरी प्रॉब्लम थी अर्ली एज ऑफ मैरिज। मैरिज के नाम पर तुम्हारे दिमाग में लड्डू फूट रहे हैं। जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। लेकिन अर्ली एज में नहीं करना भैया। थर्ड है आपका डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रन, सॉरी एसटीडीज। ठीक है, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? सबसे पहला सॉल्यूशन है एजुकेशन। इस एजुकेशन में हम लोग अवेयर कर सकते हैं और अवेयर करने के लिए हम डिफरेंट मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, है ना। उसमें आपके न्यूज़पेपर भी हैं, उसमें आपके मीडिया भी है, टेलीविज़न भी है, सब कुछ आता है ना। गांव गांव जाके हम लोगों को एडुकेट करेंगे तभी कुछ होगा, लेकिन ये एक प्रोसेस है। हाँ, अभी इमीडिएटली इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जनरेशन आफ्टर जनरेशन हाँ इफेक्ट जरूर आएगा और हम ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए इन कॉलेज और स्कूल्स में, ताकि लोग इस टॉपिक को भी उतनी ही संजीदगी के साथ, उतनी ही संयम के साथ, बड़ी सहजता से उसकी बातें कर सके। मैं समाज में देखता हूँ कि जैसे कोई सेक्स एजुकेशन की बात करता है तो लोग बड़ा एम्बेरेस फील करते हैं। ऐसा नहीं है, सही शब्दों की ज़रूरत होती है बस। तो सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है, वहाँ उनको दी जानी चाहिए, है ना। बर्थ कंट्रोल मेथड्स या मैं कहूँ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिसकी बातें हम लोगों ने की थी फैमिली प्लानिंग्स में, जिसको इंडिया में 1951 में लॉन्च किया। ये बहुत बड़ा कदम था जिसमें हमने फैमिली प्लानिंग की बात की और बताया कि भैया फैमिली कितनी बड़ी होनी चाहिए, हम फैमिली को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारी जो राजनीति रही है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें गाँव में मैं देखता हूँ कि जनरली मेंबर्स जो होते हैं, फैमिली मेंबर्स, उनकी नंबर ज़्यादा है। तो मैंने किसी से पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा जितने ज़्यादा वोट उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ। मैंने कहा सही है। मैंने कहा दूसरा रीज़न बताइए। दूसरा रीज़न कहा कि सर गाँव में ना अलग कुछ माहौल चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती है। तो जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा, तो उनके जो स्टेटमेंट थे उनकी जगह ठीक थे, बट आज के ज़माने में ये बिल्कुल प्रासंगिक नहीं होते हैं, है ना। तो फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो हमारे घर वाले आपको देते हैं, तो वो सब ओवर पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकती है। सबको पता होना चाहिए। अर्ली एज ऑफ मैरिज, अर्ली एज ऑफ मैरिज की बात जब होती है तो लोग तो मानते नहीं। अभी भी रिसेंटली मैंने देखा कि न्यूज़पेपर में आया कि कहीं चाइल्ड मैरिज हो रही थी और गवर्नमेंट ने उसको रुकवाया। लोग समझते नहीं हैं इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसलिए जब लोग नहीं मानते तो लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। तो हमने एक मैरिजेबल लॉ बनाया और उस लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा कि एक मेल जिसकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और फीमेल जिसकी एज ऑलमोस्ट 18 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम एज है। इससे पहले शादी करना एक ऐसे पनिशमेंट की तरह डील किया जाएगा। तो ये बनाया क्यों? क्योंकि अगर इस फेज में वो आ जाते हैं तो मेल और फीमेल बॉडी पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी होती है, मैच्योर हो चुकी होती है, तो वो सेफ है। लेकिन इससे पहले अगर शादी होती है तो वहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंटाइल मोर्टेलिटी रेट, सेक्स डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये एक लॉ बनाया हम लोगों ने। अच्छा, एसटीडीज, एसटीडीज को कैसे रोका जाए? एसटीडीज में एजुकेशन तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाकी हमने कुछ एनजीओज, है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गांव की कुछ महिलाएं हैं, उनका एक समूह बनाया, उनको इकट्ठा करके जगह जगह हमने
प्रोटेक्टिव लेयर्स की या हाइजीनिक और सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात की और लोगों को अवेयर किया कि एसटीडी कितनी खतरनाक हो सकती है। ठीक है, क्या आप में से कोई बता सकता है कि एसटीडी कौन सी एसटीडी है जो इनक्यूरेबल है? एक मैं बता देता हूं, दो आप बताइएगा। एक का नाम आपने सुना होगा HIV, बड़ी खतरनाक है, एक बार हो गया तो हो गया, फिर उसका कोई इलाज नहीं है, इनक्यूरेबल है। गॉट इट? लेकिन हाँ, आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, लाइफ स्पेन डेफिनेटली थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सोर्स का पता नहीं लगता है और ये बहुत कैंसर की तरह स्प्रेड होती चली जाती है। तो इसके बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए। जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, तब जाके हम इन प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। लेकिन मैं अक्सर ये देखता हूँ कि इन तीनों चीज़ों में जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है, सबसे डोमिनेंट और सबसे कॉमन, एजुकेशन। आज मेरी क्लास में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं सब टीनेजर्स हैं, है ना? और जो टीनेजर्स हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी शादी करवा देते हैं तो एक जोक हो सकता है, लेकिन आप शादी करेंगे नहीं क्योंकि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन गांव में कोई बंदा है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास कोई टीचर्स नहीं है, कोई माहौल नहीं है, तो वहाँ पे उसकी शादी करवा दी जाती है, वो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करता। और मैं तो यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके पेरेंट्स आपसे शादी के लिए बोलें इस एज से पहले तो उनके खिलाफ FIR करवा देना, ठीक है? क्योंकि उनको रोकने का फिर यही तरीका हो सकता है ना? और वो बिल्कुल वैलिड है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मामला अब केवल हमारा नहीं है, ये मामला हमारे देश का है। क्योंकि अगर हम इन सारे फैक्टर्स पे काम करते हैं तो इनसे एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्रोल्ड होती हैं, जिसको हम इकोसिस्टम में बात करेंगे, जिसकी बातें हम सेंसस में करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉब्लम, दीज आर द सॉल्यूशन। और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट आई थिंक आपके NCERT के हिसाब से ये इनफ है। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो कमेंट में लिखिएगा।